Assalamualaikum. Today I am going to discuss the topic housefly. Actually, the topic is the management. Topic is the household pest and its management. So, housefly is one of the common pest. The definition of the pest is everything which competes with the human for food, shelter, and health is the pest. So in pest, various insects are included, rodents are included, as well as many other animals are included. House fly classification: kingdom Animalia, phylum Arthropoda, class Insecta, order Diptera, family Muscidae, genus Musca, species Musca domestica. This is the scientific name, so written in the italics. The housefly Musca domestica is the fly of order Diptera. It's belong to order Diptera, and it is one of the common domestic flies, accounting for about 91% of all flies in the human habitat. Here you can see that they are dining. Morphology: adults housefly grow to size of the adult housefly is 8 to 12 millimeter, or you can say 0.3 to 0.5 uh, long, and the females are slightly larger than the males. Their thorax is grey और सम टाइम इवन बैक. आप थोड़ा सा इनका थोरक्स देखें ना, आइज़ के पीछे, हेड के पीछे का एरिया, तो वो आपको ग्रे कलर का नज़र आएगा, बाज़ दफ़ा ब्लैक कलर का आता है, और उसके ऊपर आपको 4 लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस नज़र आती हैं लंबाई के रुख. The whole body is covered with a hair-like projections. The females are slightly larger than males. अच्छा, फीमेल का और मेल का डिफरेंस क्या है? एक तो फीमेल का साइज़ लार्ज होगा देन द मेल, और दूसरा फीमेल की जो कंपाउंड आइज़ होंगी रेड, उनके जो दरमियान स्पेस होगी वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू मेल. लाइक अदर डिप्टेरा का मीन ये होता है कि दे हैव 2 पेयर्स ऑफ विंग्स. हाउस फ्लाई हैव 1 पेयर ऑफ विंग. इनके जो हाइंड पेयर है वो स्मॉल हाल्टर्स में कन्वर्ट हो गए हैं, जो फ्लाइट के अंदर इन्हें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं. और जो इनके विंग की मीडियन वेन है, जिसे M1+2 आप कह रहे हैं, ये लॉन्ग 4th वेन है, वो शो करती है शार्प अपवर्ड बेंड. इसको आप जो है डायग्राम में देख सकते हैं. अभी आपको अगले डायग्राम में दिखाती हूँ. ये देखें, ये जो है 4th अपर वेन है, जो शार्प अपवर्ड बेंड शो कर रही है. अब लाइफ साइकिल आपने देखना है. इसमें सबसे पहले स्टेजेस में एग होते हैं जो अडल्ट्स रिलीज़ करते हैं, उसके बाद लार्वी एग से रिलीज़ होता है, देन प्यूपा, देन अडल्ट्स. लाइफ साइकिल में फीमेल रिलीज़ करेगी एग हैच होते हैं, इनके लार्वी को मैगट भी कहा जाता है. मैगट कन्वर्ट होता है प्यूपा में, और देन अडल्ट इमर्ज होता है प्यूपा से. लाइफ साइकिल अगर आप यहाँ पे देखें तो यही है अडल्ट फ्लाई. इट रिलीजेस एग्स. दिस इज़ द फर्स्ट लार्वल स्टेज, दिस इज़ द सेकंड लार्वल स्टेज, थर्ड लार्वल स्टेज एंड द प्यूपा. इंसेक्ट्स के अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये लार्वल इंस्टार्स मौजूद होते हैं. हाउस फ्लाई के केस में 3 लार्वल स्टेजेस मौजूद होती हैं. फीमेल हाउस फ्लाई ले देयर एग्स ऑन द डिकम्पोजिंग मटीरियल सच एज द एनिमल मैन्योर, एनिमल डंग पे, पोल्ट्री डंग पे, हाउस होल्ड गार्बेज जो घर का कूड़ा होता है उस पर एग लेइंग करती है, वेस्ट फूड फ्रॉम द किचन. और इस एग्स का साइज़ कितना होता है? 1 से 1.2 mm इन द लेंथ. और ये सिंगली ले किए जाते हैं, क्लम्प्स में या गुच्छों या एग्रीगेट्स के फॉर्म में नहीं किए जाते. ईच फीमेल फ्लाई कैन ले अप टू 1000 एग्स इन द सेवरल बैचेस ऑफ अबाउट 75 to 150 eggs in her lifetime. The number of eggs produced is a function of the female size. फीमेल का साइज़ जितना बड़ा होगा, जितनी वो स्ट्रॉन्ग होगी, उतने वो नंबर ऑफ एग्स ज़्यादा रिलीज़ करेगी. एग्स आर क्रीमी वाइट एंड डिस्टिंक्टली कनकेव, डॉर्सली गिविंग देम अ बनाना शेप्ड अपीयरेंस. एग्स जो हैं क्रीमी वाइट उनका कलर होगा,
और ऊपर से अगर आप उन्हें देखते हैं तो वो कनकेव शेप में होंगे, तकरीबन इनकी बनाना शेप अपेयरेंस होगी। दे कैन हैच आफ्टर ओनली 10 to 16 आवर्स। हैचिंग टाइम पीरियड जो है वो 10 to 16 आवर्स का। एग्स जो हैं ये डेसिकेशन या पानी की कमी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर पानी की कमी होगी तो ये ड्राई हो जाएंगे। इनके लिए जो सूटेबल टेम्परेचर रेंज है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। एग्स आपको दिखाए जा रहे हैं। इनके लार्वी का साइज़ 4 to 8 mm लॉन्ग होगा। टिपिकली क्रीमी वाइटिश होंगे कलर में। स्मॉल हेड होगा और इनके लार्वी में जो बॉडी सेगमेंट्स हैं वो 11 होंगे। जो हेड की तरफ टेपर होंगे या बारीक होते जाएंगे। द हेड कंटेन 1 पेयर ऑफ डार्क हुक्स। लेगलेस हैं लार्वी। और इनके पोस्टीरियर जो स्पाइरिकल्स हैं वो स्लाइटली रेज होते हैं एज कम्पेयर टू एंटीरियर, एंड द स्पाइरिकल्स ओपनिंग्स आर कम्प्लीटली सराउंडेड बाय ओवल ब्लैक बॉर्डर। अब ये फीड किस पे करेंगे? डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मटेरियल पे, जहाँ पे एगलेट किए जाते हैं। देयर आर 3 larvae installed in the life cycle of the Musca domestica. Speed of larval development depends on the abundance of the food and the temperature. जितनी food abundant होगी, temperature favorable होगा, उतना ही जल्दी larvae grow करेगा. It may be completed in just 3 to 5 days. When the maggots are fully grown, they crawl up to 50 feet to the dry, cool place near building material and transform to the pupal stages. जब maggots fully grow कर जाते हैं, ये 50 मीटर क्रॉल करते हैं, ड्राई जगह पे जाते हैं जो कूल होगी अपने ब्रीडिंग प्लेस के पास, और देन कन्वर्ट होते हैं प्यूपा के अंदर। मस्का डोमेस्टिका का लार्वा। प्यूपे का कलर डार्क ब्राउन होगा। 8 mm तक लॉन्ग हो सकते हैं। द प्यूपल स्टेज इज पास्ट इन द प्यूपल केस फाउंड फ्रॉम लार्वल स्किन। प्यूपल केस कहाँ से बनेगा? लार्वी की स्किन से, और उसका कलर वेरी कर सकता है, येलो, रेड, ब्राउन टू ब्लैक एज द प्यूपा एजेस। जैसे जैसे प्यूपा की एज बढ़ेगी वैसे वैसे कलर चेंज होगा। द प्यूपेरियल स्टेज लास्ट अबाउट 3 to 5 days इन द वार्म वेदर, अबाउट 7 to 14 days ड्यूरिंग कूल पीरियड। गर्मियों में प्यूपा की जो स्टेज है वो तकरीबन 3 से 5 दिनों तक रहेगी, और जो सर्दियों में है तकरीबन 7 से 14 दिन तक रहेगी। अडल्ट्स अपने प्यूपा केस से एस्केप करते हैं एंटीरियर एंड के ज़रिए और क्रॉल आउट कर जाते हैं, और देन आफ्टर शॉर्टर टाइम पीरियड वो अडल्ट में कन्वर्ट होके फ्लाई कर जाएंगे। ये मस्का डोमेस्टिका का प्यूपा। अडल्ट हाउस फ्लाई का जो साइज़ है वो तकरीबन 7 mm तक है। इनकी आइज़ का रेड कलर है, और इनके पास जो एंटीनी है वो एरिस्टेट एंटीनी है। एरिस्टेट एंटीनी होते हैं पाउच लाइक, और उनके ऊपर लेटरल ब्रिसल्स होते हैं। हाउस फ्लाई के स्पॉन्जिंग माउथ पार्ट्स हैं, ये सक कर लेती हैं मटेरियल को, जो सेमी सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। थॉरैक्स इनका ग्रे कलर का होता है, उसके ऊपर 4 लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस आपको नज़र आएंगी। इनके पास 3 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स हैं। इंसेक्ट है ना, तो इंसेक्ट के पास आपको पता है कि 3 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग होती हैं, और होल बॉडी जो है वो एयर के साथ कवर होती है। हाउस फ्लाई के पास ओनली 1 पेयर ऑफ विंग्स है, और हाइंड पेयर जो है वो रिड्यूस हो गया हाल्टर में। ये देखें, दिस इज़ ये डायग्राम प्यूपी की है। जैसे जैसे प्यूपी की एज चेंज हो रही है उसका कलर चेंज हो जाता है। पहले ये येलो है, फिर इस तरह से थोड़ा सा रेडिश ऑरेंज चेंज आ रहा है, आखिर में ब्राउनिश ब्लैकिश आ रहा है। और ये लार्वी है हाउस फ्लाई का। ओके, अब आपने फ्लाई को कंट्रोल कैसे करना है? तो बेसिक तो कंट्रोल मेजरमेंट यही होती है कि हाउस फ्लाई आप जितनी सैनिटेशन मेंटेन रखेंगे उतने ही ज़्यादा इजीली आप इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। फ्लाई मैनेजमेंट प्रोग्राम में इसको अडल्ट और लार्वल कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जाता है। ह्यूमन के लिए एजुकेशन का जो कंपोनेंट है वो इम्पॉर्टेंट है। ह्यूमन जितना एजुकेटेड होगा आप उसे आसानी से समझा सकते हैं कि सैनिटेशन की वजह से ये कंट्रोल में रहेंगी, और इनके देयर में भी डिजीज़ फ्लाई रेजरवायर मैनेजमेंट कंपोनेंट एज वेल। सोर्स ऑफ रिडक्शन कर दें लार्वल कंट्रोल की, खड़ा पानी ख़त्म कर दें, फीकल मटेरियल, रॉटन वेजिटेबल्स इनको ख़त्म कर दें। ये देखें, अब ब्रीडिंग ग्राउंड्स आपको दिखाए गए हैं फ्लाइज़ के, जहाँ पे फीकल मटेरियल है या स्टैंडिंग वाटर है या फिर गार्बेज के ऊपर
हैं। इसी तरह से बायोलॉजिकल कंट्रोल आप प्रीडेटर और पैरासाइट्स के ज़रिए कर सकते हैं। सम आर कमर्शियली अवेलेबल मस्किटिफरक्स रैप्टर फॉर हाउस फ्लाई कंट्रोल। ये देखें हाउस फ्लाई को कैसे पैरासिटाइज किया जा रहा है। सम केसेस ऑफ एंटामोपैथोजेंस मैनेज फॉर लार्वी कंट्रोल। नेमाटोडा जो है ये एज अ पैथोजन एक्ट कर रहा है फ्लाई के ऊपर या मैगट के ऊपर। दिस इज़ द कंप्लीशन ऑफ द टॉपिक। थैंक यू।